बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने घरों में सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ। असल में ये मेरा आज पहला व्लॉग है और मुझे व्लॉगिंग का बिल्कुल भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा दिल ये बहुत चाहता है कि मैं अपनी बातों को किसी से शेयर करूं, या जो लोग मुझसे शेयर करते हैं। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि कोई मुझे अपना कोई प्रॉब्लम बताता है या मुझसे चाहता है कि मैं उसे कोई मशवरा दूं, तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं उसको क्या, मतलब उसको क्या गाइड करूं, कैसे गाइड करूं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये क्यों, मुझे क्यों ज़रूरत पड़ती है कि मैं मतलब लोग मुझसे क्यों मशवरा मांगते हैं। असल में मैं एक इंस्टीट्यूट में तरबियत की क्लास लेती हूँ, तो हफ्ते के 3 दिन मैं जाती हूँ वहाँ पर। तो बच्चियाँ जो हैं वो मुझसे अक्सर अपने मसाइल डिस्कस करती हैं। कभी कभी बच्चियों की माएँ आ जाती हैं, वो भी अपने प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस करती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से मसाइल ये शेयर करूँ, क्योंकि शेयर करने से कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई सही सा जिसे हल ना भी मिले, लेकिन इतना ज़रूर हो जाता है कि हमारे दिल का बोझ हल्का हो जाता है। और मेरा ये यकीन है कि अगर आप सेंसिबल लोगों से शेयर करेंगे तो आपको बहुत सारे मशवरे मिल जाते हैं। जब इंसान परेशान होता है अक्सर, तो हमें बहुत बहुत सारी चीज़ों की उस तरह समझ नहीं आ रही थी जिस तरह दूसरे उसको देख रहे होते हैं। तो जब हम मशवरा लेते हैं किसी से, डिफरेंट लोगों से लेते हैं, तो वो हमें बहुत तरह तरह के आइडियाज़ मिलते हैं, तो हमें कोई फ़ैसला करने में आसानी हो जाती है। तो अब वीडियो में आप देख रहे होंगे, ये तो मेरा घर है। बस सिंपल सा ही है, कोई इतना बड़ा घर नहीं है मेरा। या किचन में मेरा छोटा सा ही है। और असल में मेरे यहाँ जहाँ शिफ्ट हुए हुए अभी सिर्फ 8 महीने या 9 महीने, तकरीबन 8.5 महीने हुए हुए हैं। तो मैंने अभी तक कोई सेटिंग वेटिंग नहीं की। और सच बताऊं कि आजकल का जो दौर है वो इतना महंगाई इस लेवल की हो चुकी है कि गुजारा ही हो जाए इज़्ज़त के साथ। महीने के आखिर में हमें कोई उधार वगैरह हमारे पे ना हो तो वही गनीमत होता है। तो बस अभी जो था, धूप बहुत तेज़ हो रही थी इस टाइम, और माशाल्लाह, लेकिन आप देखें आसमान का, अल्लाह ताला की कुदरत है। हम जब इसको देखते हैं तो यकीन नहीं आता मुझे कि मतलब जब अल्लाह ताला की शान कितनी ऊंची है, कितनी वो खूबसूरत हस्ती है। लेकिन फिर कभी कभी हम इस बात पे, मुझे डर भी लगता है कि हम अल्लाह ताला की बहुत सारी चीज़ों की नाफरमानी करते हैं। बस अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उसकी इबादत कर सकें, हम हकूक़ुल इबाद पूरे कर सकें। थंबनेल पे आपने जैसे कि मेरे देखा, जो मैंने थंबनेल पे लिखा था कि भाभीयों से या भाइयों से रिलेटेड जो थंबनेल है, असल में ये प्रॉब्लम जो है इसने मुझे बहुत डिस्टर्ब रखा है। अल्लाह का शुक्र है ये मेरा नहीं है, लेकिन मुझे ख़्याल ही तब आया ये चैनल बनाने का, आप लोगों से शेयर करने का ये मामला, जब आज 2 दिन पहले मेरी एक स्टूडेंट है, उसकी वालिदा मेरे पास आई। तो उन्होंने मुझसे अपना ये मशवरा, माफ़ कीजिएगा, मतलब उन्होंने मुझसे अपना ये प्रॉब्लम शेयर किया। उन्होंने कहा कि वो जो है, उनके हस्बैंड जो है वो 5वें ग्रेड के एक मतलब जॉब करते हैं, सरकारी मुलाजिम है, 5वें ग्रेड पे हैं। लेकिन उनके जो माशाल्लाह से भाई हैं, यानी जो खातून हैं उनके भाई हैं, वो काफ़ी सेटल्ड हैं। असल में इनकी जो फैमिली है वो उसमें जो शादियाँ ख़ानदान से बाहर नहीं की जाती। तो अब चाहे वो जितनी भी पढ़ी लिखी हों लड़कियाँ और ख़वातीन, या जो भी है बेजोड़ शादी हो, लेकिन की ख़ानदान में जाती है। तो इस तरह ये जो खातून है, ये माशाल्लाह से इनकी फ़ैमिली बहुत अच्छी वेल ऑफ थी, लेकिन इनके अपने फैमिली में शादी हुई। तो इनके जो हस्बैंड हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मैट्रिक उन्होंने की हुई है, और लेकिन बहरहाल वो हैं, वो बता रही थी कि एक अच्छे इंसान है। मसला उनका असल में ये था कि वो कह रही हैं कि हमारे जो वालिद साहब की जो जायदाद थी, अब वो जो है उनकी डेथ हो चुकी है, तो अब वो बेच रहे हैं और हिस्सा वगैरह से सारे भाई अपना हिस्सा लेना चाह रहे हैं। तो इनको भाभीियों ने इनडायरेक्ट ये कहा है कि अम, अभी वो अपना इस हिस्से को छोड़ दें और कुछ अर्सा वेट कर लें, क्योंकि सब भाई अपना अपना घर बना लेंगे। और अगर हिस्सा ज़ाहिर है उनकी बहन बहन और इनकी और एक बहन भी है, वो छोड़ देंगी, तो सब भाइयों का हिस्सा जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो वो अपना अपना घर बना लेंगी। तो घर बना लेंगे सारे भाई। तो अब मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि वो कह रही हैं कि मैं जानती हूँ कि एक दफ़ा अगर इस टाइम मैंने अपना हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, तो लाइफ में दोबारा कभी भी मुझे उनके घर बन जाएंगे, हिस्सा दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत बेचारी जो थी डिप्रेस थी,
रो भी पड़ी थी, कह रही थी कि मुझे इनडायरेक्ट उन्होंने कहा है कि या तो हिस्सा लो या मेका आबाद रखो, या मतलब जिसे कहते हैं कि या तो भाई या हिस्सा। कह रही थी कि हस्बैंड की हालात भी ऐसे नहीं है कि मैं अपने कोई 20-22 लाख का हिस्सा जो है वो छोड़ दूं, और मेरे बच्चों का भी हक बनता है चीज़ों पे, अच्छी चीज़ें खाने का, अच्छे स्कूलों में पढ़ने का, या ज़िंदगी में आगे मैं कुछ भी बनाती हूँ। दूसरी तरफ कह रही हैं कि जज्बाती तौर पे बहुत ज़ाहिर डिस्टर्ब थी कि मेका ख़त्म हो जाएगा मेरा, अगर मैं ये कम करूँगी, अगर मैं हिस्सा लेती हूँ तो मेरा मेका ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आया, मैं उन्हें कह रही थी कि मैं क्या करूँ। ये तो एक ऐसी जज्बाती सा जिसे कहते हैं ना सवाल था कि मुझे खुद समझ नहीं आई कि वो क्या करें। हक बनता है, बिल्कुल बनता है, अल्लाह ताला ने जो उनका हक उन्हें दिया है, उनके बच्चों का, उनके हस्बैंड का, वो उनका हक है। ये कोई शर्म की बात नहीं है अगर बीवी अपना हिस्सा लेती है और उसके बाद वो इन्वेस्ट करती है बच्चों के लिए या हस्बैंड के लिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इतनी सख्त किस्म की भाभीयों की तरफ से ये इनडायरेक्ट इशारा कि या तो भाई रखेंगी ये या फिर अपना हिस्सा लेंगी, तो ये भी बहुत उन खातून की स्टेज पे जब मैंने उनकी जगह खुद को रख के सोचा, तो यकीन जाने फैसला करना वाकई बहुत मुश्किल हो गया था कि मैं क्या उन्हें कहूँ। मैं उन्हें अगर कहती हूँ कि आप लें अपना हक लें, असूली तौर पे तो बात यही बनती है कि अपना हक लें, लेकिन जब मैंने सोचा कि कैसे वो अपने भाइयों से दूरी वो सब कैसे बर्दाश्त करेंगी, तो दिल तो मेरा फटने का हो गया, मुझे समझ नहीं आई मैं क्या बोलूँ। दूसरी तरफ मैंने जब ये सोचा, मैंने कहा कि चलें उन्हें ये कहती हूँ कि आप अपना हिस्सा छोड़ दें, तो यकीन जाने तब भी मासूम मासूम बच्चों के चेहरे सामने आ गए। वो कहती हैं कि एक 5वें ग्रेड पे जो एक शख्स होता है उसकी क्या पे होती है। मौसमी फल भी हमारे बच्चे जो हैं वो बता रही थी कि मौसमी फल भी उन्हें पेट भर के खाना नसीब नहीं होता। तो बहुत लाजवाब सी हो गई। मैंने उनसे कहा कि चले मैं आपको इंशाल्लाह आपके लिए दुआ करूँगी, आपको बताती हूँ आप क्या करें। लेकिन यकीन जाने इतना डिप्रेस रखा, और आए रोज़ मुझे ऐसी ऐसी बच्चियाँ बातें बताती हैं, मुझसे पूछती हैं कि हम क्या करें। उन्हें तो लगता होगा कि टीचर के पास हर बात का जवाब होता है, लेकिन यकीन जाने मुझे कई दिनों तक उनके प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिप्रेस रखते हैं। तो मैंने सोचा कि एक चैनल ऐसा बनाती हूँ, हो सकता है आप लोग मेरी वीडियो देखें, मुझे गाइड करें, तो मैं उन्हें जाके आगे गाइड कर सकूँ कि आप क्या करें। क्योंकि ज़िंदगी वाकई इतनी डिफ़िकल्ट हो चुकी है, इतनी नफ्स नफसी का आलम है कि बहुत मुश्किल से अपने रिश्ते जो हैं बचा के रखने पड़ते हैं। कोई एक जज्बाती स्टेप अगर हम कोई ले लेते हैं, दोनों मामलात में अगर हम भाइयों को छोड़ने के जज्बाती स्टेप लेते हैं, तब भी मैं नहीं कहती कि इतना सारा डिपेंड जो है वो ससुराल पे कर लिया जाए। और अगर मैं ये कहती हूँ कि आप भाइयों पे ही नवाजने लग जाएं, तो ये भी बहुत बड़ी एक गलती होगी। तो ये मेरी बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को जब देखेंगे तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर मशवरा दीजिएगा। मैं ज़रूर सारे कमेंट्स पढ़ूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर कोई शख्स मेरे पास आता है कोई प्रॉब्लम लेकर, कि कोई खातून आती हैं बड़ी उम्मीद से कि मुझे कोई अच्छा मशवरा मिल जाएगा, तो मैं उन्हें अच्छी तरीके से गाइड कर सकूं। मुझे उम्मीद है आप ज़रूर मेरा जो है मुझे कमेंट्स करेंगे, मुझे बताएंगे कि मैं क्या आंसर करूं। और एक और बात कि मुझे ये लगता है कि आप जब हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, अपनों से तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। कभी कभी तो मैं खुद ये कहती हूँ, हम ऐसे स्टेज पे होते हैं हम अपने करीबी फ्रेंड्स से भी वो मसाइल शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे उन मसाइल पर बात हो, कोई बात करे उन मसले पर। क्योंकि हमें हमारी हेजिटेशन होती है, हर किसी को तो हम अपना दिल खोल के नहीं बता सकते हम क्या सोच रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मसले को भी डिस्कस किया जाए लोगों में, मतलब आपके मसले पर बात की जाए, तो मुझे ज़रूर ईमेल कीजिए, हम उस पर बात करेंगे। मैं नहीं कहती हमें कोई, मैं आपको उसका हल बताऊंगी, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको बहुत सारे लोगों के आइडियाज़ मिलेंगे जिसकी रोशनी में आप अपने मसले को हल करने की कोशिश करेंगे, और आपके लिए आसान हो जाएगा अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो मुझे, अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ख़ास तौर पे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे हमारे बहन भाई ऐसे प्रॉब्लम्स का शिकार हों और फिर उन्हें मिलेगी। और मुझे अब इजाज़त दीजिए, व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, आप सब हम मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों के लिए बहुत दुआ करूँगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।